So very good afternoon to all. Am I audible? Yes. Please reply. Yes, sir. Let's start. So in our last class, we have discussed about the two type of nuclear reactors, that is liquid metal cooled reactors and your gas cooled reactors. And we have discussed how this process is being uh, carried out in your nuclear core, where heat is extracted with the using two mediums differently. One is your gaseous phase and other is your molten liquid. Earlier we discussed about the two different reactors also, that is PWR and BWR, and another type of reactor, that is Kando reactor. So overall we have discussed five types of nuclear reactors. Okay. So we covered the liquid metal cooled reactor in our last class. Let's see what are the advantages of using this type of nuclear reactor. So the sodium as a coolant इसमें जो हम यूज करते हैं need net to be pressurized. ओके, तो एक हमारे पास जो प्रेशराइज करने के लिए जो कॉइल चाहिए, जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स के जो पाइप्स हैं, उनके मटेरियल्स हैं, वो हमें कुछ ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स के नहीं लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कटिंग है। ओके, हमें प्रेशराइजर लगाना नहीं पड़ेगा, हमें हाई कैपेसिटी पंप्स, इसके हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए जो पंप इस्तेमाल होते हैं वो नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, and next comes your high thermal efficiency at low cost. Yes, the thermal efficiency is very high because molten state में जब है 880 degrees Celsius हमने देखा था कल, is the temperature. You can see the boiling जो point है इसका is 880 with corresponding जो इसका pressure है that is 7 bar. So you can see the power density is very high. तो थर्मल एफिशिएंसी डेफिनेटली गोज हाई। यू कैन सी जो हम थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम 1 माइनस T1/T2 करते हैं। ओके, तो T1 इज द हायर टेम्परेचर। जितना हम हायर टेम्परेचर इनपुट करेंगे, हीट इनपुट करेंगे अपनी स्टीम टरबाइन में, यहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना हमें यहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जैसे T1, और यहाँ पे हमारा रिजेक्शन हो रहा है T2 पे, then thermal efficiency will definitely increase, that is eta is T1 minus T2. Okay, T1 minus T2 by okay. So you can see that जितना भी हम हायर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली जो हमारी है थर्मल एफिशिएंसी वो इंक्रीज कर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? दिस पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड इन योर Rankine साइकिल फर्स्ट चैप्टर में। The low cost graphite modulator can be used as it can retain its mechanical strength and purity at high temperatures. अब ग्रेफाइट का देखिए, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक टॉप है एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखा कभी कभी जो क्रूसिबल्स बनाते हैं हम, जहाँ हम कास्टिंग की यूज कर रहे हैं, तो कास्टिंग में मॉल्टन मटेरियल हमें चाहिए,
मॉल्टन लिक्विड चाहिए, तो उसको मोल्ड करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, अगर हम बात करते हैं आपकी आयरन की बात करते हैं, हम स्टील की बात करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इज 575, 565, 1545, सॉरी 1500 के करीब है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हमें कोई चीज़ को मेल्ट करना है, तो हमें जो पॉट होगा, जो हमारा बर्तन होगा जिसमें हम उसको मोल्ड करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है सस्टेन करने का, उसकी रिफ्रैक्टरीनेस ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मॉडरेटर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कोर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी स्ट्रेंथ लूज नहीं करता है हाई टेम्परेचर पे। तो इज अ वेरी एक्सीलेंट moderator, you can say. Excellent heat removal, as we say, the density is very high, the power density is very high, so excellent heat removal is there, circulation हो रहा है proper molten form में, so heat removal is very efficient. High conversion ratio, yes, high conversion ratio is also there. Superheating of steam is possible. देखो सुपरहीटिंग तो होगी जब आप 880 डिग्री के टेम्परेचर से आप कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं वाटर को, तो डेफिनेटली वो अपने आप ही सुपरहीट स्टेट में जाएगा। और सुपरहीट तो हमें चाहिए, जब भी हम रैंकिन साइकिल की बात करते हैं तो सुपरहीटिंग हम करते थे। यहाँ तो हमें अपने आप ही सुपरहीटिंग मिल रही है बिकॉज ऑफ द हीट इतनी ज्यादा है न्यूक्लियर रिएक्टर से। गेटिंग माय पॉइंट? द साइज यस ऑफ, सर। यस, कुछ पूछ रहा था कोई? यस, एनीवन हैज डाउट? सर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या बता रहे थे सर आप? न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ बता रहे थे ना सर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में? नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप रिएक्टर का फंक्शन बता रहे थे ना? रिएक्टर, ये तो सारा चीज चल ही रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है जो भी कुछ है, जिससे हम हीट नहीं सर, निकाल। रिएक्टर का कह रहा हूँ मैं, रिएक्टर का फंक्शन बोल रहे थे ना कुछ। नहीं, मैं क्या कह रहा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हम पूरा सर्कुलेशन कर रहे हैं, यही तो प्रोसेस है क्या इसमें? जो हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ से ही तो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से यस सर, यस सर। यहीं से तो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। दिस इज आवर मेन पावर सोर्स, जहाँ से हमें हीट मिल रही है। ये पूरी साइकिल, ये टरबाइन, ये जनरेटर कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट ना होगा। ये हीट एक्सचेंजर हमारा बेकार, ये भी हमारा बेकार। इनको हीट कहाँ से मिल रही है? कोर से। कोर कहाँ पे? रिएक्टर के अंदर। ओके, यस सर। ओके। हाँ, तो साइज ऑफ रिएक्टर इज कंपैरेटिवली स्मॉल। अब देखो, जो हमारे पास जो पावर हमारे पास आउटपुट आ रही है, हीट की डेंसिटी जो आ रही है इज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ जो मेल्टन फॉर्म ऑफ मटेरियल है वो अपने पर यूनिट मास में बहुत ज़्यादा हीट अपने साथ लेके आ रहा है। तो हमारा जो मास फ्लो रेट है एम नॉट विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। एम नॉट कम हो जाएगा। एम नॉट कम होने की वजह से जो हमारे पाइप्स की लेंथ है और जो हमारे हीट एक्सचेंजर्स का साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो यही आपको बता रहा है, द साइज ऑफ रिएक्टर इज कंपैरेटिवली स्मॉल। अगर हम कंपेयर करते हैं PWR से, ठीक है, या BWR से, ये इसका कंपैरेटिवली स्मॉल होता है जब हम इस फॉर्म ऑफ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, मॉल्टन मेटल, ठीक है। द न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ सोडियम इज लो, देयरफॉर इज बेस्ट सुटेड फॉर थर्मल रिएक्टर्स विद सोलाइटरी एनरिच्ड फ्यूल। एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रॉन का है वो कम होता है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से भी ये बेनिफिशियल है। दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ इट हैव सम डिसएडवांटेज आल्सो। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। ये तो आपने देखा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, इसीलिए केरोसिन में डिप करके इनको रखते हैं ताकि एयर से कांटेक्ट ना हो। यू कैन, यू नो दैट केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है मटेरियल, दैट आर सोडियम और पोटेशियम। ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स हैं हमारे पास, जो एयर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं। जब हम लिक्विड मोल्टन स्टेट में यूज कर रहे हैं, अगर उसको वाटर के साथ कॉन्टेक्ट होता है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिजास्टर सिचुएशन, ठीक है। एंड ये भी देखो कह रहा है एक्टिवली विद एयर, एयर और वाटर दोनों के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। तो दिस इज अ चैलेंज अगर हम मोल्टन सोडियम अगर यूज कर रहे हैं हीट एक्सट्रैक्शन के फ्रॉम द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके,
Thermal stresses are also problem. Thermal stresses क्योंकि higher temperature बहुत ज़्यादा है, so thermal stresses will definitely be there when there is a pressure, temperature variation. Delta T is there, so contraction and expansion will be there in heat exchanger, in pipes, in the core, and also जो यहाँ पे जो पोजीशन आपकी हीट एक्सचेंजर की दोनों में, तो थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, उसकी वजह से फेलियर की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा थर्मल स्ट्रेसेस उतने ज़्यादा। इंटरमीडिएट सिस्टम इज नेसेसरी टू सेपरेट एक्टिव सोडियम फ्रॉम वाटर। यस, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि उसके साथ मिलेगा तो वो वायलेंट रिएक्शन करेगा, इसीलिए एक डबल कॉइल लगानी पड़ रही है। फोर्थ, हीट एक्सचेंजर मस्ट बी लीक प्रूफ। लीक प्रूफ इसीलिए, अगर लीक होगा सोडियम कांटेक्ट में आएगा वाटर के, वायलेंटली रिएक्शन करेगा और इट विल लीड टू एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन से अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के जो अंदर का कोर है उसको कुछ डैमेज होता है या शील्डिंग कुछ लॉस होता है, देन डिजास्टर विल डेफिनेटली टेक प्लेस, न्यूक्लियर डिजास्टर। रेडिएशन लीकेज हो जाएगा वाटर में भी, एयर में भी, और जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर कह सकते हैं, यहाँ पे पूरे एरिया में फैल जाएगा। ये दिस इज फोर, अगर हम इसको मान लेते हैं। ओके, it is necessary to seal the primary and secondary cooling systems with concrete blocks as sodium becomes highly radioactive। क्योंकि जब वो कोर से निकल के आ रहा है, you can see in this diagram, देखो यहाँ पे जो मोल्टन फॉर्म आपकी जो है मोल्टन फॉर्म, सोडियम मोल्टन फॉर्म में इसमें फ्लो कर रहा है, और ये यहाँ कोर में डायरेक्ट कांटेक्ट में है न्यूक्लियर रिएक्टर के। जो भी हमारा फिजन रिएक्शन हो रहा है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ से जितना भी मटेरियल कांटेक्ट में आएगा वो बहुत ही हाईली रेडिएटिव हो गया। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हमें प्रिवेंट करके रखना है कि यहाँ से कोई लीकेज ना हो। ओके, फील्डिंग हो गया। द लीक ऑफ सोडियम इज वेरी डेंजरस एज कम्पेयर टू अदर कूलेंट्स। वही अदर कूलेंट्स में तो हम ज्यादा ड्यूटेरियम यूज करते हैं या हम वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लीकेज में ज्यादा दिक्कत नहीं आती उसमें। दूसरा ये, एक तो लीकेज की वजह से अगर ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो भी दिक्कत, और ये हाईली रेडियो है, जब उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया तो इन्वायरमेंट में आएगा तो वैसे ही न्यूक्लियर डिजास्टर ये प्रोड्यूस कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो इसका प्रिवेंशन इज वेरी वेरी important for us. So these are some disadvantages of using a liquid metal as a coolant in your nuclear power reactor. We will now discuss about the fast breeder. Okay. Any doubt in this topic? Liquid metal cooled reactors? You can ask. Then we will move to the next topic. सर रिएक्टर और मॉडरेटर दोनों सेम होते हैं क्यों? रिएक्टर और मॉडरेटर, यस सर। ये आप बताओ मुझे। या डिफरेंट क्या है सर इनमें? देखो, दो चीजें आप बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो पूछ रहे हो, इतना मैंने पढ़ा दिया, आपने क्लियरली नहीं समझा इसको। देखो, रिएक्टर और मॉडरेटर दोनों अलग चीजें। रिएक्टर एक बड़ी टर्म है, इज अ वेरी वास्ट टर्म, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोर होती है, कोर के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फ्यूल वो होती हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स कैडमियम की बनी होती है जो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करती है, और वो पूरा सराउंड होता है मॉडरेटर से, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे दोबारा बताओ, मैं फिर बताता हूँ। यस सर, आ गया। क्या क्या समझे, बताओ। सर ये मॉडरेटर जो होते हैं वो जो वो क्या यूरेनियम जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्लो करता है तो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, मतलब स्पीड को कंट्रोल में कर देते हैं। एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन में से दोबारा कोई पूछना मत, तो मॉडरेटर क्या काम करता है।
अब ध्यान से देखो मॉडरेटर कैसे काम करता है. Normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. क्लियर हुआ हाउ मॉडरेटर इज वर्किंग. मॉडरेटर कैसे काम कर रहा है. इससे हो गया. किसी को और कोई डाउट है इसमें. देखो अब अपने मॉडरेटर तो समझ लिया, मॉडरेटर का काम भी समझ लिया. अब मैं कह रहा हूँ अगर मॉडरेटर को हम हटा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, अगर मॉडरेटर हम हटा देते हैं, मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिशन रिएक्शन धीरे होगा या तेज होगा. मुझे आप सिंपल ये बताइए. यस, what will happen if we remove the moderator from the core? फिशन रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा. what will be the rate, higher or the slower? हायर हो जाएगा सर. हाई हो जाएगा ना. अब हाई होने की वजह से हमारे पास क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. सर जो पाइप्स लगी होंगी उनमें कोरोजन की वो हो जाएगी. और हेलो हाँ बोलो बोलो. सर जो पाइप्स लगी होंगी ना फ्लो करने के लिए, उनमें कोरोजन की प्रॉब्लम होने लगेगी फिर. अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए आप, वहां मत जाइए. और क्या हो सकता है. हीट जनरेशन पे बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा. हीट जनरेशन तो सर फास्ट होगी फिर. फास्ट हीट जनरेशन को हमें फिर कैसे हम करेंगे उसको कंट्रोल, क्या करना पड़ेगा हमें. जब ज्यादा हीट सर बन रही है तो हमारे पाइप्स मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे हीट एक्सचेंजर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा. यस सर. क्या करना पड़ेगा हमें. आप एक सर समझो फिर आप चाय बना रहे मॉडरेटर हो, लगाना आप चाय पड़ेगा. बना रहे हो. ठीक है, यस सर. आप चाय बना रहे हो मान लो. अब मैंने फ्लेम लो रखा है, अब मैंने फ्लेम हाई कर यस दी. सर. मैंने फ्लेम हाई कर दिया. मैं चाह रहा हूँ टाइम उतना ही लगे चाय बनने में, फ्लेम हाई कर दूंगा. तो मैं क्या करूँ. मैंने पतीली में पानी रख के 2 गिलास पानी रखा उसमें और गैस के ऊपर रख दिया. फ्लेम लो है. यस अब सर. मैंने क्या किया, फ्लेम आके तेज कर दिया. पहले लो फ्लेम पे 5 मिनट में चाय बनती थी, अब मैंने हाई फ्लेम कर दिया. मैं चाह रहा हूँ चाय 5 मिनट में ही बननी चाहिए. तो कैसे होगा, हाउ इज पॉसिबल. सर उस वो जो अमाउंट को कम कर देंगे. पानी बढ़ा दो सर. अमाउंट कम करेंगे बढ़ाएंगे. पानी कम बढ़ा कर देना, देंगे इसका क्योंकि नहीं यार, कम क्यों करेंगे. कम करेंगे तो और ज्यादा जल्दी बन जाएगी चाय, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज वेरी वेरी हाई. यस सहमत हो सर. नहीं हो मेरी बात से. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो सर बढ़ा देंगे ना वो. नहीं देखो, मैंने फ्लेम लो रखा, 2 गिलास पानी चढ़ाया, यस सर. चाय बन गई 5 यस मिनट सर. में. मैंने कहा मुझे तो भाई 2 गिलास पानी मैंने चढ़ा दिया, मुझे गिलास पानी से मतलब नहीं है, मुझे चाय 5 मिनट में बननी चाहिए. मैं फ्लेम हाई रखूंगा, हाई मैंने फुल कर यस दिया सर. फ्लेम. तो मुझे बताओ चाय यस सर. तो मुझे 5 मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. सर इसमें और पानी डालना पड़ेगा मतलब. यस,
पानी बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स मास फ्लो रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। यही हम कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर में कि अगर हम मॉडरेटर को हटा देते हैं, हीट जनरेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स हमारे पहले स्लो कूल डाउन हो रहे थे, अब वो रैपिडली और तेजी से भागेंगे। तो जो डिस्टेंस कवर करना था उनको न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक करने के लिए, वो टाइम कम लग गया उनको, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन है। नाउ द हीट जनरेशन रेट विल बी वेरी वेरी हाई। तो हीट जनरेशन रेट हाई होगा तो हमें मास फ्लो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, मास फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हीट एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा। ओके, so this Okay, is sir. what happens in your fast breeder nuclear reactor. It is the simplest form of a fast breeder reactor and is a small vessel in which necessary amount of enriched plutonium is used. Okay, plutonium use कर रहे हैं हम इसमें, and is kept without using a moderator, a fusible material which absorbs nucleation around the vessels, जो आपकी cadmium rods है. The reactor core is cooled by liquid metal. Necessary neutron shielding is provided by using a light water. हल्का फुल्का थोड़ा बहुत देना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो जाएगा, ऑयल या ग्रेफाइट यूज करेंगे, ठीक है। एडिशनल शील्डिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम गामा रेडिएशन। मैंने बताया गामा रेडिएशन सबसे लीथल होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। And this is the sketch of how this reactor is working. सोडियम रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे लिक्विड मेटल वाला ही इस्तेमाल किया है, सॉरी। And this another loop to prevent your contamination from reaching your Rankine cycle processor or turbine or the cooling water from your lake or pond or river, तो यहाँ से है। और एयर में कंटेमिनेशन बचाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कंटेमिनेशन की है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो एडवांटेजेस क्या है ब्रीडर रिएक्टर्स के? द मॉडरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, मॉडरेटर इसमें इस्तेमाल नहीं होता। हाई ब्रीडिंग इज पॉसिबल, मतलब जल्दी जल्दी फिशन हो जाएगा इसमें। Small core is sufficient since it gives high power density than other nuclear reactors. So you can see this power density term has repeatedly used, क्योंकि जो पावर जो मिल रही है हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से, इट्स वेरी वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है, कम छोटे मास में ही हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है। दैट इज व्हाट पावर डेंसिटी इज। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है। डेंसिटी स्पीड का क्या होता है? डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यही तो होता है। The parasitic absorption of fuel is also achievable. The high burn out of fuel is achievable, क्योंकि जो जितना ज्यादा आपका रेट होगा न्यूट्रॉन्स का स्पीड का, उतना जल्दी जल्दी बर्न अप, मतलब कितना यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं फ्यूल का। आप मैं कहूँ कि आपके डीजल गाड़ी है, मान लो 1 लीटर डीजल है, तो आपका कितना डीजल बर्न हो के एफिशिएंटली आपको मिला? आपका मान लो 1 ml आपका हर स्ट्रोक में जा रहा है डीजल, लेकिन उसमें से 0.75 ml ही आपका जल रहा है, तो उसका बर्न अप रेट इज 0.75 ओनली। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ डीजल पूरी कंप्लीटली बर्न कर रहा है 100%, तो बर्न आउट रेट इज 100%। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बर्न आउट रेट है कि आपका जो मटेरियल है वो कितने ज्यादा बढ़िया तरह से फिशन रिएक्शन कर रहा है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज लो, न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्प्शन कम है तो फिशन रिएक्शन डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, because neutron is only method to initiate the fission process. We have discussed this. तो इतनी सारी एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। रिक्वायर्ड हाईली एनरिच्ड फ्यूल, ये जो हमारा डायरेक्ट ओर से आ रहा है वो यूज नहीं कर सकते इसमें फास्ट ब्रीडिंग में, ठीक है। इसको चाहिए हाईली एनरिच्ड, अराउंड 50%, 15% जो फ्यूल है हाईली एनरिच्ड होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट मेल्ट डाउन। अब देखो फास्ट ब्रीडिंग का यही बताया मैंने, इतनी जल्दी और इतनी हाई स्पीड, जो हाई रेट ऑफ हीट जनरेशन है इसमें, तो मेल्ट डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केयर हमें रखनी पड़ती है। पंप हमें जो सर्कुलेट कर रहे हैं कूलेंट हमारे उसके अंदर, कोर के अंदर, उनको हमें स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है। मल्टीपल हमें लगा के रखने, मान लो हमें 2 की जरूरत है तो हम 6 पंप रखेंगे, 2 हमारे वर्किंग में होंगे, 6 स्टैंड बाय पे होंगे, और दोनों में से एक भी खराब होता है, एक भी रुकता है, देन दूसरा या तीसरा वाला ऑटोमेटिकली स्टार्ट। ओके, कार्तिक माइक ट्रिक्स, यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, न्यूट्रॉन फ्लक्स इज हाई एट द सेंटर ऑफ द कोर। देखो मॉडरेटर नहीं है तो फ्लक्स तो ध्यान नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी वेरी हाई।
moderate नहीं कर रहा है उसको, कोई control नहीं कर रहा है उसको. So this is all about your breeder reactors. So here we have completed the different types of nuclear reactors in a nuclear power plant. If anyone has any doubt, he or she can ask. Okay. Then we will move to the next topic, that is safety measures in the nuclear power plant. Yes. No one has any doubt? Yes, Ronak. No, sir. Okay. So before proceeding, let's एक बार अपनी रोल कॉल अपनी बोल दीजिए. लास्ट में बच्चे रह जाते हैं कई बार. Today is 16. अभिषेक. अभिषेक बोलता क्यों नहीं है? एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं. आकाश. अंकित. अंकित. आशीष. चंदन. यस सर। गौरव कुमार. गौरव कुमार. हिमांशु रोल नंबर 17. यस सर। हिमांशु कुंडीर 18. हिमांशु कुंडीर ये प्रेजेंट ये क्लास तो ज्वाइन की हुई थी, मैं पता नहीं क्या दिक्कत है. हेलो सर। हाँ जी. सर रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 आकाश. जी बोलते सर। क्यों नहीं टाइम पे? सर वो रोल नंबर 2 थोड़ा सर रोल नंबर 2। ये आकाश क्यों नहीं बोला? रोल नंबर कितनी बार मैंने बोला है इसका? आकाश. सर मेरा नेट वो डिस्कनेक्ट हो गया था, देखा होगा आपने, दिख नहीं रहा हूँ उसमें। ओके सर रोल नंबर 2 सर। ओके ओके मार्क कर दिया. सर 29। निर्देश. सर रोल नंबर 2। निर्देश. प्रेजेंट सर 19। निर्देश 19. ओके. जैनीश कुमार 22. प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा. जितेंद्र राणा. कार्तिक. कार्तिक का माइक खराब है. कौशल कुमार. कौशल कुमार. ओके 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 कार्तिक. कौशल एब्सेंट. नंदिनी 29. सर पवन सिंह. प्रेजेंट सर। दिस इज राहुल 32. यस सर। 33 राहुल चौधरी. राहुल सिंह 34. राहुल सिंह 34. ओके यस कार्तिक. राखी रोल नंबर 37. रामदत्त. यस सर। रौनक 39. Yes, sir. शेखर. प्रेजेंट। ऋषभ. ऋषभ. ऋषभ नायक. ओके तो let's 2 की भी continue. लगा दो। हाँ रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 अभिषेक. ठीक है. सर जितेंद्र का माइक नहीं चल रहा है, उसको वो भी कह रहा है। जितेंद्र क्या लगा दो।
23. Yes, sir. Okay, okay, I will mark. So let's continue. So हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में काफी पढ़ लिया है, तो यू कैन नाउ इजीली अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है. ओके, एक बार हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज और न्यूक्लियर जो हम प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें चाहिए सेफ्टीज हमें कैसे कैसे रखनी है और उनका क्या क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो हमको अच्छे से हैंडल नहीं करते. ठीक है, तो एक हमारे पास तारापुर में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत अच्छा है. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS महाराष्ट्र में है. फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है इंडिया में बना था, तो दैट इज वहाँ पे है. एंड वहाँ पे जो आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट इज BWR है. ओके, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, फर्स्ट इन एशिया. ओके, बाकी तो सब वही आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन में, वर्किंग आपको मैंने बता दिया. इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए. न्यूक्लियर वेस्ट का अगर हम डील करते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट. देखो जो हमने जैसे हमने कोयला पढ़ा, कोल पावर प्लांट पढ़ा, तो कोयला जलने के बाद हमारे पास जो एस हैंडलिंग होती थी, आपको ध्यान है हम एस हैंडल करते थे. जो राख बचती थी उसकी फ्लू गैसेस के बाद जो बचती थी, जो हमारे बॉयलर पे जो नीचे बर्नर होता है जहाँ पे हम आग लगाते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारे पास वो कोयले का जो बाय प्रोडक्ट होता है ash, वो उसको वो भी तो हमारे पास एक वेस्ट ही था. उसको हम ब्रिक इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली न्यूक्लियर आप यूज कर रहे हो तो न्यूक्लियर यूरेनियम का कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा. एंड इट्स वेरी वेरी हाईली रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है. उसमें 3 तरह के रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा हमने डिस्कस की. एंड गामा इज द मोस्ट लीथल वन. So they are highly radioactive. Okay, radioactivity is very very high. Many of them has long half lives. Half lives भी मैंने आपको बताया what is half life. Okay, radioactive waste must be stored carefully. तो एक होता है HWR, HLW, और एक होता है LLW. तो HLW का मतलब होता है हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट. ओके, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है इज वेरी वेरी हाई. तो यूज न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसकी रेडियो एक्टिविटी हाई होती है. हाई रेडियो एक्टिव मिक्स्ड वेस्ट becomes hazardous chemical and radioactivity. National risk because the waste could be extracted and used to make nuclear weapons. क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन तो हो ही रहा है, तो उसको अगर हम जैसे हमने कहीं उसको डंप कर दिया, उठा के हमने कहीं काट दिया, उसको रख दिया अंदर, तो हो सकता है कोई न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रहा हो, वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके कोई टेरर एक्टिविटी करना चाह रहा हो, या किसी को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपके वहां पे मास डिस्ट्रक्शन कर सके, उस टाइप की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए. तो उसको वहां प्रिवेंट करना, रखना भी, रख के छोड़ देना भी एक दिक्कत वाली बात है. Embedded in concrete and stored deep underground for several thousands of years, जब तक उसका न्यूक्लियर डिके एक परमिसेबल लिमिट में नहीं आ जाता तब तक उसको अंदर रखते हैं. वो गार्डेड होती है. दैट फैसिलिटी इज आल्सो गार्डेड सो दैट नो वन कैन एंटर दैट फैसिलिटी, और वो जो चीज है वो सेफ रहे, ह्यूमन जो उसका इंटरवेंशन है बिल्कुल कम हो. तो ये टाइप्स हमने बताया कि ये HLW का क्या है. नेक्स्ट कम्स योर LLW, टाइप्स ऑफ वेस्ट में अगर हम बात करते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कूलिंग वाटर पाइपलाइन, रेडिएशन सूट एक्सेट्रा. स्टोर्ड इन स्टोरेज फैसिलिटी. रेडियोएक्टिविटी फॉल टू अ सेफ लेवल आफ्टर 10 to 50 ईयर्स. 10 से 50 साल में रेडियोएक्टिविटी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो इतना आ जाता है कि वो परमिसिबल लिमिट में, अगर वो रेडिएशन छोड़ भी रहा है तो वो लीथल नहीं है. 90% ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो LLW होता है, और HLW है ओनली 10%. तो हमारी कंसर्न जो थी वो तो कुछ हद तक तो कम हुई कि हमें सिर्फ 10% HLW को केयरफुली जो है हैंडल करना है, बाकी तो हम कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल. तो सेफ्टी मेजर्स क्या है और क्या हमें लेनी चाहिए.
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन। तो जब भी देखोगे आप बहुत रिमोट एरियाज में हैं जहाँ पे ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम है, वहाँ पे हम इनको लगाते हैं ज़्यादातर ऐसी लोकेशन पे जहाँ वाटर की फिजिबिलिटी भी है। पावर ट्रांसमिशन हमारे लिए कुछ ज़्यादा चैलेंज वाली बात नहीं है, बट ये है कि ह्यूमन हैबिटेट से दूर हो। मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल लगाना है, बिकॉज अगर न्यूक्लियर वेस्ट लीक होता है या न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर हम स्टीम पावर प्लांट्स की बात करें या गैस पावर प्लांट्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी स्टीम लीकेज कर जाएगी, लेकिन वो ह्यूमन हैबिटेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी या फ्लोरा एंड फौना पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर यहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया तो इट विल लीड टू बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाएगी, एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। न्यूक्लियर रेडिएशन जिसको जो भी एक्सपोज हो जाएगा वो बहुत दिन तक उसमें रिटेन रहेगा और वो हमारी फूड चेन में भी आ सकता है। वेस्ट वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर लीविंग टू, जो भी आपका है। अभी एक इशू आ रहा था, जापान के पास बहुत सारा ड्यूटेरियम जो हैवी वाटर है न्यूक्लियर का मॉडरेटर में जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसको कह रहे हैं हमारे पास इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है वेस्ट वाटर, ये अभी हम इसको डिस्चार्ज करेंगे सी में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न उठाई है यूएन ने कि आप इसको अगर डिस्चार्ज करोगे ओशन में तो मैराइन लाइफ जो है वहाँ की बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। और हो सकता है वहाँ की जो मछलियाँ रेडिएशन से कंटेमिनेट हो जाए और वो ह्यूमन उसको कंज्यूम करे तो ह्यूमन चेन में भी आ जाए। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा केयर रखना है कि हम जो भी वाटर डिस्चार्ज करें वो फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन हो, फ्री फ्रॉम रेडिएशन हो। should have a proper safety system, plant could be shut down when it is required। तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हो, अगर कुछ मिसहैप होता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो फेलियर के चांसेस बढ़ा दे तो हम तुरंत उसको शट डाउन कर सकें। रेगुलर पीरियोडिक चेकलिस्ट होनी चाहिए प्रॉपरली टाइम टू टाइम कि भाई सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर काम कर रही हैं, कोई चीज़ फेलियर तो नहीं, कोई मशीन फेलियर तो नहीं है, कोई पंप फेलियर तो नहीं है, कोई कहीं किसी पाइप में या शील्डिंग में क्रैक तो नहीं है। ओके हमारे सेंसर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ओके ट्रेनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो वहाँ पे हैंडलिंग कर रहे हैं वेस्ट की उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। while disposing of the waste it should be ensure that it does not be contaminate the river or sea water, जैसे मैंने आपको बताया। तो these are the process